गजा में इजरायली फौज ने अब तक का सबसे बड़ा जमीनी ऑपरेशन शुरू किया है। साथ ही भुखमरी झेल रहे गजावासियों के लिए राहत सामग्री खोलने का ऐलान भी कर दिया। इस बीच ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने गजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई की आलोचना की है और अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। इस पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने इन देशों पर आरोप लगाए कि वो 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के जनसंहार को इनाम दे रहे हैं और इसराइल को उसकी आत्मरक्षा के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। नेतन्याहू ने साफ किया है कि गजा में अब इसराइल आर पार के मूड में है और हमास को जड़ से खत्म करके ही मानेगा। उन्होंने राहत सामग्री के इस्तेमाल को भी सिर्फ गजा के आम लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने फौज से सतर्क रहने को भी कहा है। भोजन सामग्री हमास के हाथ ना लगे, इस बात की सतर्कता बरतने के लिए भी उन्होंने कहा है। इस बीच ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस ने गजा में इसराइल के नए सैन्य ऑपरेशन की कड़ी आलोचना कर दी है और इसे गजा पर नरसंहार कहा है। नेतन्याहू का पलटवार। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा बयान जारी करते हुए कहा, हमसे ये कहना कि हमास के आतंकियों के नष्ट होने से पहले ही हम अपना अस्तित्व बचाने की इस रक्षात्मक लड़ाई को रोक दें और साथ ही फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दें, ये उन आतंकियों को बड़ा इनाम देने जैसा है जिन्होंने 7 अक्टूबर को इसराइल पर जनसंहार किया। ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। इसराइल न्यायपूर्ण तरीकों से अपनी रक्षा करता रहेगा जब तक कि पूर्ण विजय नहीं मिल जाती। ट्रंप के विजन को बताया समाधान। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विजन को स्वीकार करता है और सभी यूरोपीय देश को अपील करता है कि वो भी उसे अपनाएं। उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए 4 शर्तें भी रखी हैं, जिनमें सभी बंधकों की रिहाई, हमास का आत्मसमर्पण, हमास नेतृत्व का निर्वासन और गजा का पूर्ण निरस्त्रीकरण शामिल है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि कोई भी देश इससे कम स्वीकार नहीं करेगा और इसराइल भी नहीं। वहीं नेतन्याहू ने याद दिलाया कि ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, जब हमास के आतंकियों ने सीमा पार कर 1200 इजरायली नागरिकों की हत्या की और 250 से अधिक को गजा में बंधक बना लिया। यूरोपीय देशों की नाराजगी। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने सोमवार को संयुक्त बयान जारी कर इसराइल की नई सैन्य मुहिम की आलोचना की, जो शनिवार से शुरू हुई है। उन्होंने गजा में असहनीय मानवीय संकट, मानवीय सहायता पर रोक और वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार पर गहरी चिंता जताई। तीनों देशों ने इसराइल को चेतावनी दी कि अगर उसने कार्रवाई नहीं रोकी तो अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं, जिनमें प्रतिबंध भी शामिल होंगे।